21 जून 2023 को प्रदेश सहित भीलवाड़ा जिले भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आज हम आपको भीलवाड़ा शहर के रहने वाले एक ऐसे युवा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को योगा को समर्पित कर दिया। भीलवाड़ा शहर के आरसी व्यास कॉलोनी के रहने वाले उमा शंकर वैसे तो 30 साल के हैं, मगर यह अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क योगा सिखा रहे हैं, जिनमें 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल हैं। यही नहीं, कोरोना काल के दौर में भी उमा शंकर द्वारा पीपी किट पहनकर आइसोलेशन वार्ड में कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों को भी इन्होंने योगा सिखाया हुआ है, जो बाकायदा तारीफ के काबिल है। इनके द्वारा की गई एक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि कोरोना काल के समय में कहीं ना कहीं योगा करने से मरीज जल्द स्वस्थ हुए हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा है। आइए जानते हैं खुद योगाचार्य उमा शंकर की जुबानी कैसे की इन्होंने शुरुआत। 8 साल की उम्र से योग कर रहा हूँ और आज मेरी उम्र जो है 33 साल हो गई है और लगभग मुझे योग करते हुए 24 से 25 साल हो चुके हैं। और भीलवाड़ा ज़िले में मैं निःशुल्क जो योग अभ्यास जो पिछले 7 साल से चल रहा है शिवाजी गार्डन, वहाँ पर मैं 5:30 बजे योग सिखाता हूँ, जिसमें सभी उम्र के लोग जो हैं भाग लेते हैं। लेकिन 40 से लेकर और 70 साल तक की उम्र के जो व्यक्ति हैं वो मेरे शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं। और मेरे शिविर की संख्या जो है नियमित रूप से 50 से 60 रहती है, लेकिन जब छुट्टियां आती है जिसमें बच्चे वगैरह भी ज्वाइन करते हैं, उस समय मेरे जो योग शिविर है उसकी संख्या 100 से ऊपर पहुंच जाती है। और भीलवाड़ा ज़िले में ऐसे असाध्य रोग जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज योग के द्वारा मैंने किया है। और उस इलाज के जो रिजल्ट हैं उनका समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। ऐसे ही अगले दिन कोविड वार्ड में गया तो पीपीटी किट पहनना और सब कुछ पहन के जब मैं उनके सामने गया तो मुझे लगा कि पीपीटी किट पहन के मैं जो है योग वगैरह तो शायद मैं नहीं करवा पाऊँगा। तो उन पेशेंटों से जब मैं मिला तो वो भी अपनी हिम्मत हार चुके थे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से मिला, बात करा, उनको मैंने समझाया, योग के बारे में बताया उनको। फिर मैंने धीरे-धीरे उनको योगाभ्यास कराना प्रारंभ किया। सूक्ष्म व्यायाम वगैरह मैंने कराना स्टार्ट किया, क्लैपिंग थेरेपी, हाथ से योग कराना किया। धीरे-धीरे उन लोगों से मेरा मेल-जोल बढ़ने लगा। तो जो नए पेशेंट जो आने लगे या जो चले गए थे, उन सबका मिक्स होने लगा और वो लोग सपोर्ट करने लगे। वहाँ से मुझे लगा क्यों ना कि एक योग में कैसे रिसर्च करी जाए, क्योंकि मुझे लोग बोलते थे कि योग से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहे हैं इन पेशेंटों के साथ में। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं लगी कि हमें ऐसा करके दिखाना चाहिए ताकि वो एक मिसाल बन जाए। और एमजी हॉस्पिटल में मैंने आकर और 3 महीने तक यहाँ पर रिसर्च करी, जिसमें कंट्रोल ग्रुप था और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो था जिसमें उनको योग, प्राणायाम और मेडिटेशन कराया गया। कंट्रोल ग्रुप था जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं करवाया गया। एक कंसेंट फॉर्म भरवाया गया था सबसे कि आप इस रिसर्च का भाग बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। तो आधे-आधे पेशेंट लेके उन पे रिसर्च की और ये रिसर्च पेपर जो है 21 जुलाई 2022 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और इंटरनेशनल योगा जर्नल में पब्लिश हुआ ये पेपर। आज का जो यूथ है वो पढ़ाई के साथ-साथ मोबाइल यूज़ करता है। मोबाइल के साथ-साथ में अगर आप किसी एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो नशे की तरफ चला जाता है, तो वो अपना जीवन ख़त्म कर देता है। लेकिन जब आप योग से जुड़ते हैं ना, तो योग कभी भी आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देता है, वो आपको सही रास्ते पर लेके चलता है। जब आपका स्वस्थ शरीर होता है, तो आपका स्वस्थ मन होता है और आपका स्वस्थ दिमाग होता है। और जब आप उससे पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।